एक बाप है, वो गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, नमाज नहीं पढ़ता है, अक्सर झूठ बोलता है, लेकिन वो अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है कि बेटा झूठ मत बोलो, वादा खिलाफी नहीं करो, नमाज पढ़ो, बेटा छालियाँ नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, ये नुकसानदायक चीजें हैं। बेटा अगर पलट के ये कहे कि पापा आप भी तो ये सब कुछ करते हैं, आप भी तो गुटखा खाते हैं, आप भी तो सिगरेट पीते हैं और मुझे मना कर रहे हैं, तो आप बताएं क्या ये सही हो? भाई ठीक है, बाप जो है वो नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन वो बाप है, वो समझ रहा है इस चीज को, इसके नुकसानात को, कि ये कितनी खतरनाक चीज है, ये कितने नुकसानदायक चीज है, इससे इंसान की शख्सियत पे कितना बुरा असर पड़ता है। तो वो इन चीजों को समझ रहा है कि इसके नुकसानात क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहला नुकसान तो ये कि पैसे का ज़िया है, कि ये हमें और दूसरे नुकसानात पहुंचाती है। छालियाँ खाने वाले, गुटखा खाने वाले को अक्सर पथरी हो जाती है, मुंह का कैंसर हो जाता है और दीगर ऐसे नुकसानात हैं। तो पैसा भी ज़ाया हो रहा है, सेहत भी बर्बाद हो रही है, सारी चीजें हैं। वो समझ रहा है बाप, तो वो अपने बेटे को ये चाहता है कि मेरा बेटा ये चीजें ना खाए, ताकि वो इन नुकसानात से ना गुजरे। तो ये क्या हुआ, तजुर्बे से फायदा उठाना। एक तो चीज ये है, हाँ ये है कि उसको खुद को भी चाहिए कि वो छोड़े इन चीजों को, लेकिन नेक नसीहत आपको कोई भी करे, चाहे वो अच्छे किरदार का इंसान हो, चाहे बुरे किरदार का इंसान हो, अच्छी बात कोई भी आपको बोले और आप देखने के आया कुरान करीम के उसूलों के मुताबिक है, तो आपको उसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई अच्छी बात आपको कह रहा है और पलट के आप उसको कह भाई तुम भी तो ये नहीं करते हो। अरे भाई वो करता ही नहीं करता है, आपको एक अच्छी बात मिल गई, आप उस पर अमल शुरू कर दें। इसीलिए कहते हैं कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो अच्छी बात जहां से मिल जाए उसको ले लो। आप में एक बुराई है और किसी ने उसकी तरफ आपको इशारा करा दिया और समझा दिया और बता दिया कि आप गलत कर रहे हैं, और आपको समझ में आ गई कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, उस बुराई को छोड़ देना चाहिए और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इस तरफ तवज्जो दिलाई, मेरी तो तवज्जो ही नहीं जा रही थी कि ये काम भी मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है।